नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में हम एशियन गेम 2023 के बारे में फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एशियन गेम्स 2023 वैसे इनका आयोजन 2022 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इनका आयोजन 2023 में हुआ। तो इस बार जो एशियन गेम्स 2023 है, इनका आयोजन चीन में हुआ। और चीन के किस शहर में हुआ? हांगजोई शहर में इनका आयोजन हुआ। इनका आयोजन इस बार कब से कब तक हुआ? इनका आयोजन 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक इनका आयोजन हुआ। कौन से नंबर के एशियंस गेम थे ये? 19वें नंबर के एशियंस गेम थे। इससे पहले कब हुए थे? 2018 में हुए थे। और 2018 में जो एशियंस गेम हुए थे वो 18वें नंबर के एशियंस गेम थे, जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में हुए थे। यदि मैं भारत की बात करूं तो इस बार एशियंस गेम्स में भारत ने सबसे बड़ा दल भेजा आज तक के एशियन गेम्स के इतिहास में, क्योंकि एशियंस गेम की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 1952 में होती है। और हर 4 साल बाद एशियंस गेम्स होते हैं। और एशियंस गेम्स में एशिया महाद्वीप की जितने भी देश हैं सभी देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार जो एशियंस गेम्स थे 19वें नंबर के थे, जिसमें भारत ने अपना सबसे बड़ा दल भेजा। इस दल में कुल मिला के 655 खिलाड़ी थे। 655 खिलाड़ी थे। यदि मैं ओपनिंग सेरेमनी की बात करूं तो इस बार जो भारत का ध्वज था वो किसने ग्रहण किया था? वो भारत की हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत और लवलीना ने भारत का ध्वज ग्रहण किया था। यानी कि जो भारत दल का नेतृत्व ओपनिंग सेरेमनी में किसने किया था? हरमनप्रीत, जो कि भारत की हॉकी टीम के कप्तान है। और साथ साथ में लवलीना ने भारत का दल का नेतृत्व किया था। इन खेलों की शुरुआत 23 सितंबर को होती है, लेकिन इवेंट कब से शुरू होते हैं? 24 सितंबर से इवेंट प्रारंभ हो जाते हैं। और सबसे पहला जो मेडल था वो किस में आया? शूटिंग में आया। तो इस बार जो एशियंस गेम्स में सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते वो किस गेम्स ने जीते? वो सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स ने जीते। सबसे ज़्यादा मेडल किस में आए? एथलेटिक्स में मेडल आते हैं। उसके बाद शूटिंग में मेडल आते हैं। इस बार एशियंस गेम इसलिए भी इम्पोर्टेंट थे क्योंकि इस बार एशियंस गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया था। यानी कि क्रिकेट को शामिल किया गया था, क्योंकि इससे पहले एशियंस गेम में क्रिकेट नहीं होता था, लेकिन इस बार क्रिकेट शामिल किया गया था। और क्रिकेट में महिला और पुरुष, यानी कि जो महिला टीम थी और साथ साथ में जो पुरुष टीम थी, दोनों की दोनों टीमों ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। पहली बार क्रिकेट टीम गई थी एशियंस गेम्स में और पहली बार ही गोल्ड मेडल जीत के लाया। इस प्रकार एशियंस गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडिया पहली टीम बनी एशियन की, साथ साथ में मैन में और वुमेन में भी। साथ साथ में यदि मैं कबड्डी की बात करूं, कबड्डी में भी मैन और वुमेन दोनों टीमों ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। यदि मैं बात करूं इस बार जैवलिन थ्रो की, जैवलिन थ्रो में अन्नू रानी ने महिला जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। और अन्नू रानी भारत की तरफ से महिला जैवलिन थ्रो थी जिसने गोल्ड मेडल जीता, क्योंकि इससे पहले महिला जैवलिन थ्रो में किसी ने भारत की तरफ से गोल्ड नहीं जीता है एशियंस में। इस बार नीरज चोपड़ा ने भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए 88.88 मीटर, यानी कि 88.88 मीटर बाला फेंककर गोल्ड मेडल अपना नाम किया। और साथ साथ में जो रनअप थे, यानी कि सिल्वर मेडल भी भारत का था। भाई इस बार एशियंस गेम्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट थे क्योंकि शतरंज की यदि मैं बात करूं तो शतरंज में महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार सिल्वर पदक जीता। साथ ही साथ में भारत ने घुड़सवारी में भी 41 साल बाद इन गेमों में अपना मेडल जीता। साथ साथ में एशियंस गेम्स में इस बार गोल्फ की यदि मैं बात करूं, यानी गोल्फ में पहली बार एशियंस गेम्स में भारत ने कोई मेडल जीता। और भारत की तरफ से आदित्य अशोक ने इस बार गोल्फ में कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और साथ साथ में यदि मैं बैडमिंटन की बात करूं तो बैडमिंटन में इस बार भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया। और एशियंस गेम्स का भारत का पहला मेडल था, क्योंकि इससे पहले भारत ने एशियंस गेम्स में कभी भी बैडमिंटन में मेडल नहीं जीता। और इस बार जो भारत ने एशियंस गेम्स में जो अपना प्रदर्शन किया वो सबसे बेस्ट किया, क्योंकि इस बार भारत ने
कुल पदकों की संख्या 100 से पार पहुंचा दी। और इससे पहले यानी कि 1952 से लेके आज तक भारत ने इतने पदक कभी नहीं जीते, क्योंकि इससे पहले जो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था एशियंस गेम्स में वो था 2018 में। और 2018 में जो जकार्ता में एशियंस गेम हुए थे उसमें भारत ने कुल 70 पदक जीते थे। लेकिन इस बार भारत ने 2018 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 107 कुल मेडल जीते। और 107 कुल मेडल में 28 स्वर्ण यानी कि 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल कितने 107 टोटल मेडल जीते। और 107 मेडल जीतने के साथ ही साथ भारत ओवरऑल यदि मेडल तालिका की बात करूं तो ओवरऑल कौन से नंबर पे रहा, 4th स्थान पे रहा। यदि ओवरऑल जो एशियंस गेम की जो मेडल टैली की मैं बात करूं तो 4थे स्थान पे रहा यानी कि टॉप 5 में रहा। और ये पोजीशन भी भारत की इस बार सबसे बेस्ट थी, यानी कि आज तक के एशियंस गेम के इतिहास में भारत की सबसे बेस्ट पोजीशन थी, क्योंकि इससे पहले भारत कभी भी टॉप 5 में नहीं आया। यदि मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूं तो फर्स्ट पोजीशन पे चाइना था। चाइना ने कुल 375 मेडल जीते, जिसमें से 197 क्या थे, गोल्ड थे। दूसरे नंबर पे क्या था, दूसरे नंबर पे कोरिया था। दूसरे नंबर पे कौन रहा, जापान रहा। तीसरे नंबर पे कोरिया रहा। और चौथे नंबर पे कौन रहा, इंडिया रहा। यानी कि इस बार इंडिया का स्थान कौन सा था, चौथा स्थान था। और जिसने कितने कुल मेडल जीते, 107 मेडल जीते, यानी कि 100 का आंकड़ा पार किया। और भारत इस बार जो लक्ष्य लेके चला गया था 100 के पार चला हुआ था, और वो इस बार भारत ने कंप्लीट किया। यदि मैं क्लोजिंग सेरेमनी की बात करूं, क्लोजिंग सेरेमनी कब होती है इसकी, 8 अक्टूबर को क्लोजिंग सेरेमनी होती है। और क्लोजिंग सेरेमनी में जो भारत का जो 2000 सामने हुए थे उनका नाम था PR श्री राजेश, यानी कि PR श्रीजेश ने भारत का क्या सामा यानी कि झंडा थामे हुए था। तो ये था एशियंस गेम्स 2023 के बारे में फुल डिटेल के साथ में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।